जहां कथा पुराणों के अनुसार उस समय की है जब इस संसार में त्रिपुरासुर नाम के असुर रहते थे। वह तीनों भाई थे। वह तीनों बहुत शक्तिशाली थे। उनका वध करना असंभव था क्योंकि उन तीनों ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके जहां वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें उन्हें के लोगों के एक साथ होने पर एक ही बार में मारना होगा, क्योंकि उन्हें के लोग कई हजारों वर्षों बाद कुछ समय के लिए एक साथ आते थे और एक ही बार से तीनों लोगों को नष्ट करना बहुत कठिन था, जिस कारण वह एक प्रकार से अमर हो चुके थे। इस वरदान के कारण वह सारे संसार में अशांति फैलने लगे। वह इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि देवता भी उनका कुछ नहीं कर सकते। तीनों दैत्यों ने सारे संसार पर अपना अधिकार कर लिए, जिस कारण संसार में चारों तरफ घोर अत्याचार होने लगा। ऋषि मुनि जग और हवन नहीं कर पा रहे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होने लगी। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, जिसको सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। जब देवता विष्णु जी के पास जाकर उन्हें से विनती कि तो विष्णु जी ने बताया कि इन्हें मारना इतना आसान नहीं है। इसका एकमात्र महादेव ही बता सकते हैं कि इन्हें की मृत्यु कैसे होगी। तभी सभी देवता और ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव के पास पहुंचे और महादेव से विनती की। महादेव ने तीनों के वध के बारे में बताया कि सही समय आने तक इन्हें का वध नहीं किया जा सकता। इधर गुरु शुक्राचार्य ने उनकी सुरक्षा के लिए जग आदि करवाने लगे ताकि महादेव उनका वध न करे, क्योंकि वह तीनों महादेव के भगत थे। जब तीनों लोग एक साथ आने वाले थे तो इधर श्री गणेश जी और विश्वकर्मा जी रथ बनाने के लिए सोचने लगे कि रथ किस प्रकार बनाए। तभी श्री गणेश जी बोले कि रथ के दाहिने पहिया पर सूर्य देव होंगे और उसकी तिलियों के रूप में 12 अतिथि होंगे और बाएं पहिए में चंद्र देव और उनकी 12 कलाएं भी साथ होंगी। नक्षत्र भी रथ के साथ साथ चलेंगे। महादेव का भार कोई भी नहीं संभाल सकता था, इसलिए महादेव के बैठने के स्थान पर मंदराचल को चुना। मां गंगा और सभी नदियों को रथ पर चमल दुलाने के लिए कहा। चारों वेद उस रथ के आश्व बने और ब्रह्मदेव रथ के सारथी बने। 5 भूत रथ के बाल बने। रथ बनने के बाद धनुष का निर्माण के लिए हिमालय को धनुष का ढांचा बनाया और शेषनाग को धनुष की डोर के लिए बुलाया। अब रथ और धनुष का निर्माण हो चुका था। तीर की आवश्यकता थी, जिसके लिए भगवान विष्णु तीर बनकर त्रिपुरा का अंत करेंगे। इधर असुरों ने अपनी आसुरी सेना तैयार कर ली थी, क्योंकि उनको राहु केतु ने पहले ही बता दिया था कि महादेव उनसे युद्ध के लिए आ रहे हैं। महादेव युद्ध के लिए रथ पर बैठकर युद्ध करने चले गए। जब युद्ध शुरू हुआ तो त्रिपुरासुरों ने महादेव पर अपना महासुर तीर चला दिया, क्योंकि महादेव एक ही बार विष्णु तीर का प्रयोग कर सकते थे। इसलिए श्री गणेश जी महादेव की सहायता के लिए गए और असुर शक्ति को निगल लिया। असुरों के पास अभी भी बहुत सारे असुर थे, जिसका प्रयोग उन्होंने चारों तरफ से किया, परंतु गणेश जी ने 5 रूप रखकर उन्हें भी निगल लिया। सभी देवता सोचने लगे कि असुरों को मरने में विघ्न क्यों आ रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि प्रथम पूजा श्री गणेश जी की पूजा करना तो भूल गए हैं, जिस कारण विघ्न आ रहा है। फिर महादेव और माता पार्वती ने विघ्नहार्ता गणेश जी की पूजा करने के बाद महादेव फिर से युद्ध के लिए गए। इस बार कोई भी विघ्न नहीं आया और महादेव ने विष्णु वन का प्रयोग करके त्रिपुरासुर का अंत किया। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।